Welcome to SS classes. Previously what we did, let me remind you once more, like in our last lecture, we did the methods of preparation of haloarenes. Prior to that, we have already done the methods of preparation of haloalkanes. Now in this lecture, what we are going to do, we are going to cover the physical properties of haloalkanes and haloarenes. ज़्यादा आपको बताने से अच्छा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वॉट एवर आई टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियोस आपको समझ में आया होगा वो सारा। और आज हम उसके आगे की शुरुआत कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स की। तो जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे, दैट इज द फिजिकल स्टेट एंड द स्मेल ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। मींस व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स इन विच दे कैन बी प्रेजेंटेड, और what are the characteristic smells of haloalkanes or haloarenes. So it's quite simple. Like when we talk about haloalkanes and haloarenes, we know that the general property of this is these are the colorless sweet smelling liquids. ये colorless sweet smelling liquids होते हैं, जबकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स आप ऐसे समझिएगा अप टू 4 कार्बन एटम्स। मींस जैसे ही जब तक कार्बन एटम की चेन कहां तक रहती है, 4 तक रहती है, तब तक वो क्या कहलाते हैं, लोअर मेंबर्स कहलाते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो कलरलेस गैसेस होती है। जबकि इन जनरल अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये इन जनरल हम इनको क्या कहते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये लिक्विड्स हैं, और स्मेल इनकी कैसी है, स्वीट स्मेलिंग है। सो दीज आर द कलरलेस स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस वेयर एज द लोअर members are colorless gases. This is the first property of physical property of haloalkanes and haloarenes. I hope that it will be understood by you very easily. Now second, we are talking about the solubility. Solubility से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो मेरे previous students हैं उनको मैं ये पढ़ा चुका हूं। There is a saying in chemistry that like dissolves like. हम कहते हैं जैसे में तैसा मिले, मीन्स जो जैसा होगा वो वैसे में जाके मिलेगा। इसको और थोड़ा सा डेप्थ में समझे तो हम ये सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या मिलेगा, पोलर सॉल्यूट मिलेगा, और जो कि नॉन पोलर है उनमें ऑर्गेनिक। फाइन। सो इन जनरली अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, दैट haloalkanes and haloarenes are polar in nature, and हमें पता है वाटर कैसा होता है, वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर, बट haloalkanes and haloarenes are not soluble in water। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पोलर हैं। तो जो केमिस्ट्री जनरल सेइंग है जो हमने कहा क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, उस हिसाब से ये वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए थे, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन थोड़ी देर आप एक समझिएगा। सपोज मैंने कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में मिलाया, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश करें कि मैं कोई एक सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाता हूं तो वो किस तरीके से उसमें डाइल्यूट होता होगा, तो थोड़ा सा समझिए इसको। जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तब क्या होगा, जैसे ही इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का आपस में, तो इस इंट्रैक्शन से एक एनर्जी पैदा होगी, और वो एनर्जी अगर इतनी है कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दे, तभी वो जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में। जबकि आप जब हम यहां बात करते हैं तो हम कह रहे हैं हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दो इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा भी है, बिकॉज द एनर्जी विच इज गिवन आउट ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द हेलोएल्केन्स एंड वाटर, जो मैं आपको अभी बता भी रहा था कि एनर्जी जो कि रिलीज होगी इंट्रैक्शन में जब हेलोएल्केन इंट्रैक्ट करेगा वाटर के साथ, वो इतनी नहीं होती कि वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर पाए। इसीलिए क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। If you want to write down this, you can write down in this manner, because the energy is given out during the interaction between haloalkanes and water is insufficient enough to break the hydrogen bonds of water. That is why haloalkanes and haloarenes are not soluble in water. I hope that आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो रहा है इन केस,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के, एंड आई लेट यू नो मोर अबाउट इट. नाउ द थर्ड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स? वेरी सिंपल. फर्स्ट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन. मींस हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है. अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आ रही होगी बड़ी, तो मैंने इसको शुरू में आपको बताया था. जब हम बात करते हैं आरआई की या फिर आरबीआर की या फिर आरसीएल की या फिर आरएफ की, वेयर आर क्या है? इज एन अल्काइल. आई इज व्हाट? इट्स एन हेलोजन एटम. Br is what? Again it's an halogen. So अगर हम बात करते हैं तो अगर हम तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आरआई के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था. जब बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम जरूरत होगी इसको. यानी इसका मतलब ये क्या है? ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, और जब ये आसानी से ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए था, जबकि हमने यहां पर क्या लिखा है? आरआई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, you know that halogen family is the group number 17 in the periodic table, and when we are traveling from top to bottom in an halogen family, तब क्या होता है? जब हम टॉप टू बॉटम हेलोजन फैमिली में ट्रेवल करते हैं तो साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम गेट्स इंक्रीज्ड. साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम जब इंक्रीज करता है तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाते हैं. जब वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएंगे तो ये क्या होगा? ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा विच इज प्रेजेंट इन आरआई. फिर से एक बार समझ लीजिए. व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप नंबर 17 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम गेट्स इंक्रीज ड्यू टू विच क्या होगा? The van der Waals forces of attraction gets increased. That is why the forces of attraction present in Ri is the strongest. That is why the melting and boiling point of Ri is the highest. I hope it is clear to you. Now the second point. Boiling point increases with increase in number of carbon atom. Means boiling point increase करता जाता है जैसे जैसे number of carbon atom या फिर carbon chain बड़ी होती चली जाती है. अभी हम इसको थोड़ा सा आगे और क्लियर करेंगे. पहले आप थर्ड पॉइंट को समझिए. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज द ब्रांचेस इंक्रीजेस. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ब्रांचेस किसी भी कंपाउंड में इंक्रीज करेंगे. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर हमने 3 कार्बन एटम है, उसके साथ एक हेलोजन एटम लगाया. हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसका नेमिंग करूं तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 क्लोरोप्रोपेन. सो दिस इज व्हाट? 1 क्लोरोप्रोपेन. दिस इज व्हाट? 2 क्लोरोप्रोपेन. फाइन. नाउ यहां पर आप देखिए, इसमें हमने क्या करा? यहां पर हमने ब्रांचिंग बढ़ा दी है. यहां पर इसमें एक हमने क्या ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी. जैसे ही मैं ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा. जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा? बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल समझो. हमने एक गैस पर वाटर रखा है एक बड़े से बर्तन में, और दूसरी गैस पर मैंने वाटर रखा है एक छोटी सी बाउल में. तो कौन सा पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा? कौन सा पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा? हमारे जो कटोरी में पानी रखा है, क्वाइट सिंपल है, वो जल्दी बॉयल होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा है? कम है. और जबकि जो उसमें है भगोने में वो देर से बॉइल होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई? जो पतीले में रखा है. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई? जिसका सरफेस एरिया कैसा है? ज्यादा है. और बॉइलिंग पॉइंट किसका? कम, जिसका सरफेस एरिया कैसा है? कम है. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करते जाते हैं. जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर एक हेलोजन एटम है, यहां पर 2 हेलोजन एटम है. तो यहां पर अगर 2 हेलोजन एटम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. दिस इज व्हाट द जनरल ट्रेंड ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वन मोर क्वेश्चन व्हिच often comes in your examination, that is इस तरीके की आपको सीरीज गिवन होती है and it is asked to you that which one is having higher melting or boiling point and which one is having lower melting and boiling point. तो यहां पर मैंने आपके लिए एक सीरीज बनाई है. This one is having the lowest melting or boiling point. This one is having then this one and afterwards this one. अब रीजन अराइजेस कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है. आप देख रहे होंगे इट इज मोर सिमेट्रिकल.
So the answer of this is, as this haloarine product is more symmetrical, that is why it fits more in the crystal lattice. And जब ये crystal lattice में ज्यादा फिट हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो जब इसे हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस till here we are we have finished our physical properties of haloalkenes and haloarenes. I hope कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज डू कमेंट below the video so that I come to know that what are your problems and I can sort it out them. So please like our channel, subscribe it, and don't forget to press the bell button which is given below at the screen, just below to the video. So till now we are finishing our video and I hope कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कल से हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड, दैट इज फ्रॉम योर शोभित सर साइड, आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप that in the coming videos you will know more about haloalkenes and haloarenes and basically the concepts of haloalkenes and haloarenes when we are talking about the chemical properties of this. So please don't miss any video of this chapter, because from tomorrow onwards what we are going to start, it's very important for your examination point of view, because it is your